तकरीबन कैसे हो आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पीएनबी की तरफ से आई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एलबीओ की है, यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर। काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। सो इसके अंदर हम जानेंगे कि आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसा एग्जाम का पैटर्न आएगा, सारी चीज़ नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। और लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो, अपन बात करने वाले हैं आज किसकी, पीएनबी एलबीओ रिक्रूटमेंट ऑफिसर के बारे में, ठीक है। ये जो वैकेंसी आई है वो आई है पीएनबी की नई वैकेंसी है 2025 की, ठीक है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की। इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है वो है लोकल बैंक ऑफिसर की, एलबीओ की, ठीक है। नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 750, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना होगा, ऑनलाइन ही करना होगा सारा काम। आपका जो पेपर होगा वो भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सब बताऊंगा आपको। और ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए, इसके अंदर देखो बच्चों, जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी है इसके अंदर, ठीक है। 48,000 से लेकर आपके 85,000 तक की सैलरी है, ठीक है। ये एक बेसिक सैलरी है, इससे और आपकी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी सैलरी है और परमानेंट जॉब है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है। इसका तो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो 20 ईयर्स मांगा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स का। और इसके अंदर भी आपको एज रिलैक्सेशन आपको, ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जैसे कि एससी वालों को मिलता है +5 ईयर्स का, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको +3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस जो आपके लगने वाली है वो कितनी लगेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस जो है वहाँ पर देखिए कितने बताई गई है कि जो जनरल और ओबीसी वाले की 1000 रुपये फीस लगेगी फॉर्म प्लस चार्ज, और इसका जो है SC/ST वालों का 50 रुपीज़ लगेगी ओनली, ठीक है। और आपको कैसे करना है, सारा फॉर्म फिलअप ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। आगे बताता हूँ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, जो है CBT होगा। सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आफ्टर दैट इसका एक इंटरव्यू करा जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 स्टेप हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर इसमें जॉब ले सकते हो। बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब कि केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने बीटेक कर रखी हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे बीएससी कर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी बच्चा अगर ग्रेजुएट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके अंदर आपको देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और एजुकेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जो आपका आधार कार्ड की जो डिटेल है वो क्लास 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें DOB अलग है मार्कशीट में और आधार कार्ड में अलग है, तो उससे क्या होगा, आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में बता देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो 3 नवंबर से इसका जो फॉर्म फिलअप है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके जो लास्ट डेट है वो है अभी कितनी, 23 नवंबर। 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सो प्लीज फटाफट से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखिए, इसका जो है नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसके हम पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये रहा इसका नोटिफिकेशन, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ 750 लोकल बैंक ऑफिसर, ठीक है। और देखो 3 नवंबर इसकी जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। 3 नवंबर से लेकर आपका फॉर्म स्टार्ट है। अब जैसे आप इसको ना डिटेल में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, इसको क्लिक करोगे, है ना, तो यहाँ पर जो है आपको क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप सारी चीज देख लीजिए, 750 वैकेंसी है, एलबीओ की पोस्ट है। और इसके अंदर जो पेपर पैटर्न जो है, देखो इतने सारे रीजन्स में ये वैकेंसी आई है, ठीक है। यहाँ से आप अपना रीजन सिलेक्ट करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, प्री जो एग्जाम होगा आपका वो कैसा रहेगा, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर सकोगे। सो इसका जो पेपर पैटर्न है मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। जब तक अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे,
ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न की, ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर रीजनिंग की और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चन आएंगे वो कितना आएंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के भी 25 मिलेंगे और इंग्लिश के भी 25 आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये इनके मार्क्स जो है सारे सेम है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपको टाइम है ना इंडिविजुअल दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट्स मिलेंगे और इसके लिए भी आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। इसलिए डेटा एनालिसिस के लिए, इंग्लिश के लिए भी आपको 25 टाइम मिलेगा मिनट्स और 35 आपको मिलेगा मैथ्स के लिए। और बैंकिंग और इकोनॉमिक का जो जनरल अवेयरनेस है उसके ज़्यादा आपको मिलेगा इतना टाइम, ठीक है। सो ये जो है आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहो कि मैं इसका सिलेबस बताऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका सिलेबस के लिए भी वीडियो बना दूंगा। सो सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। इसका जो नोटिफिकेशन की जो वो है लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसको अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए अपडेट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट गाइस।